अध्याय 4 एक सच्ची कहानी। आईएएस बनने के लिए पहली किताब। लेखक डॉक्टर विजय अग्रवाल। अर्जुन दिल्ली जा रहा था सिविल सेवा की तैयारी शुरू करने के लिए। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी और उसके मन में उत्साह और डर दोनों थे। सामने की बर्थ पर एक साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग बैठे थे, चुपचाप गहरे सोच में डूबे हुए। अर्जुन ने हल्के अंदाज में बात शुरू की। बाबूजी, क्या आप भी किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं? बुजुर्ग मुस्कराए। नहीं बेटा, मेरा सफर थोड़ा लंबा है। मैं जिंदगी की एक कहानी लेकर जा रहा हूं। अर्जुन उत्सुक हो गया। कैसी कहानी? बुजुर्ग की सच्ची कहानी। रामकिशोर जी। रामकिशोर जी की कहानी थी ये, एक गांव के किसान परिवार में जन्मा लड़का जो पढ़ाई में औसत था लेकिन मेहनत में बेमिसाल। उनका सपना था आईएएस बनकर अपने गांव की किस्मत बदलना। वे शहर गए, मजदूरी करके पढ़ाई की फीस जुटाई, फुटपाथ पर रहकर कोचिंग की। कभी कभी भूखे पेट लाइब्रेरी में बैठते, बस एक ही सपना लेकर कि एक दिन मुझे फर्क लाना है। हार दर हार, फिर भी खड़ा। उन्होंने 3 बार प्रयास किए। पहली बार प्रीलिम्स में ही फेल, दूसरी बार मेंस में रह गए, तीसरी बार इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन नहीं चुने गए। पर वो रुके नहीं। मैं कभी आईएएस नहीं बना बेटा, उन्होंने अर्जुन से कहा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उस रास्ते को नहीं छोड़ा, सेवा के रास्ते को। उन्होंने गांव लौटकर एक स्कूल शुरू किया जहां आज 400 बच्चे पढ़ते हैं। उनके पढ़ाए गए 17 छात्र आज विभिन्न सेवाओं में हैं, कुछ आईएएस, कुछ आईपीएस और कुछ डॉक्टर। अर्जुन की आंखें नम थीं। अर्जुन चुप था। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। रामकिशोर जी ने कहा, आईएएस एक पद है बेटा, लेकिन सेवा एक भावना है। अगर ये भावना तुम्हारे भीतर है तो तुम कभी हारोगे नहीं, भले ही चयन हो या न हो। अध्याय से सीख सच्चाई की शक्ति। जिंदगी में लक्ष्य से ज्यादा जरूरी होता है उस लक्ष्य के पीछे की भावना। हार, विफलता, बाधाएं, ये सब जरूरी हैं, लेकिन इनसे बड़ा होता है जुनून और सेवा का संकल्प। एक इंसान जो सच्चे मन से प्रयास करता है, उसका हर कदम किसी न किसी के जीवन को छूता है। आपके लिए आत्मचिंतन के प्रश्न। क्या मेरा लक्ष्य सिर्फ पद पाना है या समाज में बदलाव लाना भी? क्या मैं हार के बाद भी उसी जोश से दोबारा उठ सकता हूं? क्या मेरी तैयारी सेवा के भाव से प्रेरित है या सिर्फ प्रतियोगिता से?